नमस्कार। आज हम मार्क मैनसन की जो 2016 वाली किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य और हाँ कभी-कभी थोड़े चौंकाने वाले विचार हैं उन्हें समझें, देखें कि क्या हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये किताब देखिए पारंपरिक सेल्फ हेल्प से काफी हटके है। बिल्कुल, शुरुआत ही होती है एक थोड़े अजीब से विचार से। मैनसन इसे पिछड़ा नियम या बैकवर्ड्स लॉ कहते हैं। हाँ मतलब लगातार खुशी खोजना वही हमें दुखी करता है। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? लगता तो है पहली बार में, पर उनका तर्क ये है कि जब हम खुशी के पीछे भागते हैं ना, तो हमारा ध्यान इस पर रहता है कि क्या नहीं है हमारे पास, और हाँ। बस यही एहसास, हाँ। ये एहसास ही नकारात्मक है। मैनसन कहते हैं कि जो नेगेटिव अनुभव हैं, तनाव, डर, दुख, उनको स्वीकार करने में, हाँ उनको अपनाने में ही एक तरह की शांति है, एक पॉजिटिविटी है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे चार्ल्स बुकॉफ्स्की ने कहा था, कोशिश मत करो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बस बैठ जाएं, कुछ करें ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश मत करो का मतलब आलस नहीं है। उसका मतलब है कि भाई जो आप असल में नहीं हो, वो बनने की जबरदस्ती कोशिश छोड़ दो। अपनी कमियां मान लो। हाँ बिल्कुल, अपनी कमियों को स्वीकार करो। और ये बात सीधे जुड़ती है इस विचार से कि खुशी जो है वो समस्याएं खत्म करने में नहीं है। अच्छा, तो किस में है? वो है बेहतर समस्याएं चुनने और उन्हें सुलझाने में। देखिए, समस्याएं तो जिंदगी में रहेंगी ही हमेशा, बस वो बदलेंगी या शायद थोड़ी बेहतर होंगी। हमें बस ये चुनना है कि कौन सी समस्याएं हैं जो झेलने लायक हैं, जिनके लिए हम लड़ना चाहते हैं। और यहीं पर मैनसन की वो बात आती है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ी चुभ सकती है। कौन सी? कि आप खास नहीं है। मतलब ये कहना कि औसत होना, सामान्य होना ठीक है। आज की दुनिया में तो ये सुनना ही बड़ा मुश्किल है। हर कोई तो स्पेशल बनना चाहता है। हाँ, ये एकदम हिला देता है। लेकिन मैनसन का तर्क समझिए। वो कहते हैं कि ये जो सोच है ना कि हर कोई असाधारण है, ये एक तरह की हकदारी पैदा करती है, एंटाइटलमेंट। मतलब हमें लगता है कि हम बिना कुछ किए ही सफलता के हकदार हैं। बिल्कुल, कि बस हम हैं तो हमें मिलना ही चाहिए। तो औसत या सामान्य होने को स्वीकार करने में ना एक अजीब सी आजादी है। वो लगातार कुछ साबित करने का दबाव हट जाता है। ठीक है, तो अगर हम खास नहीं हैं और समस्याएं भी रहेंगी, तो फिर ये जो पीड़ा होती है, दुख होता है, उसका क्या मतलब है? क्या उसे बस झेलते रहना है? नहीं, झेलना तो है, पर बेमतलब नहीं। मैनसन कहते हैं पीड़ा तो होगी ही, वो जरूरी है, पर सवाल ये है कि क्या वो पीड़ा व्यर्थ है, या हम चुन सकते हैं कि किस चीज के लिए कष्ट उठाना है। मतलब क्या वो कष्ट हमारे किसी गहरे मूल्य से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल। जैसे उन्होंने अपने एक दोस्त का उदाहरण दिया है जो रॉकस्टार बनना चाहता था। सालों संघर्ष किया उसने। क्यों? क्योंकि संगीत उसका मूल्य था, उसका पैशन था। पीड़ा में तब ज्यादा तकलीफ देती है जब वो बेमतलब लगती है। समझ गई। तो हम चुनते हैं कि किन मूल्यों के लिए कष्ट सहना है, लेकिन उन चीजों का क्या जो हमारे साथ बस हो जाती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता? हाँ, अच्छा सवाल है। और यहीं पर वो कट्टर जिम्मेदारी यानी रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत लाते हैं। कट्टर जिम्मेदारी? हाँ, मैनसन कहते हैं देखिए, भले ही कोई सिचुएशन आपकी गलती से ना हुई हो, उससे निपटना, उसको हैंडल करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, ये आपकी गलती नहीं, पर भीगने के बाद आप क्या करते हैं? घर जाते हैं, छाता खोलते हैं या काम जारी रखते हैं। ये जो आपकी प्रतिक्रिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमेशा चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, तो जिम्मेदारी लेना, इसका मतलब ये भी मानना हुआ कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। ये मानना तो और भी मुश्किल है। सही कहा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैनसन कहते हैं कि हमें अनिश्चितता को, डाउट को गले लगाना सीखना होगा। ये मानना कि हमारे विश्वास, हमारी सोच गलत हो सकती है, ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सच्चा विकास तभी होता है जब हम ये मान पाते हैं कि हाँ शायद मैं गलत हूं, और फिर उससे सीखते हैं। और इसी से शायद असफलता का डर भी जुड़ता है ना। मैनसन का वो कुछ करो सिद्धांत है, द डू समथिंग प्रिंसिपल, वो यहाँ काम आता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस कुछ करो, छोटा सा ही सही, एक कदम उठाओ, और प्रेरणा, मोटिवेशन, वो खुद पीछे पीछे आएगी। हाँ, कर्म से ही स्पष्टता आती है। सही। और कर्म करने के लिए चाहिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। आज देखिए हमारे पास इतने विकल्प हैं हर चीज के लिए, तो मैनसन कहते हैं कि ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। ना कहना? हाँ,
हर चीज को हाँ कहने का मतलब है कि आप असल में किसी भी चीज के प्रति कमिटेड नहीं हैं। ना कहने से हमारी प्राथमिकताएं साफ होती हैं, पता चलता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। और अंत में शायद वो सबसे बड़ा सच जिसकी तरफ मैनसन इशारा करते हैं, मृत्यु। ये थोड़ा भारी लगता है विषय, पर इस पर सोचना क्यों जरूरी है? हाँ, भारी तो है, पर जरूरी इसलिए है क्योंकि मृत्यु की सच्चाई हमें याद दिलाती है कि ये जो जीवन है ये सीमित है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। और ये एहसास हमें छोटी मोटी फालतू की चिंताओं से हटाकर उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है जो वाकई मायने रखती हैं। हमारे मूल्य, हमारे रिश्ते, हम दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने दोस्त जोश की अचानक मौत का जिक्र किया है, उससे उन्हें ये बात बहुत गहराई से समझ आई। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करने की कला या नॉट गिविंग अ फक, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं, किसी चीज की परवाह ही ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, उदासीनता नहीं। इसका मतलब है सोच समझकर चुनना, ये तय करना कि किन बातों को, किन लोगों को, किन मूल्यों को अपना समय और अपनी ऊर्जा देनी है, किन चीजों की गहराई से परवाह करनी है। अच्छा, ये सतही चीजों को छोड़कर अपने चुने हुए मूल्यों के हिसाब से जीने के बारे में है। हाँ, ये मानते हैं कि किताब का लहजा बहुत सीधा है, कहीं कहीं गालियां भी हैं और इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला नहीं है। हाँ वो तो है। पर शायद यही इसकी खूबी है, ये आपको आराम से बैठने नहीं देती, सोचने पर मजबूर करती है, कठोर सच बताती है। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी वो? शायद ये कि हम देखें कि हमारी ऊर्जा जा कहाँ रही है ना? हाँ बिल्कुल, अपनी ऊर्जा का ऑडिट करें, समस्याओं से भागे नहीं, बेहतर समस्याएं चुनें। और जिम्मेदारी लें, दूसरों पर दोष डालने के बजाय। सही, जिम्मेदारी लें, भले ही आपकी गलती ना हो। और हाँ, ज्यादा बार ना कहना सीखें ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बने। और अंत में ये याद रखें कि जीवन हमेशा नहीं रहेगा, ताकि हम इसे और ध्यान से और मतलब के साथ जी सकें। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। आज आप अपनी ऐसी कौन सी एक फालतू या सतही चिंता को छोड़ सकते हैं ताकि किसी ऐसी चीज के लिए जगह बन सके जो आपके लिए सच में दिल से मायने रखती है।